द्वारिका में ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? सुबह ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ करके सबसे पहले श्री वृंदावन को याद करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी स्नान आदि करके पांचजन्य शंख का नाद करते हैं। द्वारिका में सबसे पहले ठाकुर जी उठ जाते हैं और भगवान के पांचजन्य शंख की ध्वनि और सूर्य की किरण एक साथ पड़ती है। भगवान की शंख ध्वनि सुनकर के सब द्वारिका के लोग जग जाते हैं। बंधुओं देखिए, घर में दो वस्तुओं का नाद होते रहना चाहिए। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट करनी है तो कोई टोना नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कुछ नहीं। दो स्वर आपके घर में सुबह शाम होते रहने चाहिए। पहला शंख का और दूसरा घंटी का। ये दो स्वर नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करते हैं घर से। ऐसा कहते हैं, जिस घर के बालकों की निद्रा शंखनाद से खुलती है, माताजी पिताजी स्नान ध्यान करके नीचे से शंखनाद करें और शंख ध्वनि पूरे घर में गूंजनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, केवल मंदिर में शंख बजाते हैं। नहीं, बीच आंगन में खड़े होकर शंख बजाना चाहिए। पूरे घर के कोने कोने तक उसकी ध्वनि जानी चाहिए। शंखनाद ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा, मतलब सूर्य धीमे धीमे उदय हो रहा है और चंद्रमा अस्त हो रहे हैं, उस समय 3 बार शंखनाद हो। शंख छोटे वाले शंख नहीं, उनकी पैनी सी आवाज होती है, वो नहीं। बढ़िया शंख होने चाहिए जिसकी ध्वनि से पूरा गुंजायमान हो जाए घर। ऐसे शंख जिन घरों में बजते हैं वहां कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी घर में जाते हैं, हमारा तो काम ही पड़ता है लोगों के, अब तो हमने बहुत बंद कर दिया जाना, जाते ही नहीं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में जाते हैं और जब जाकर के निकलते हैं ना, सारे विचार सारी भावनाएं सब नष्ट हो जाती हैं। पता चल जाता है कि यहां नकारात्मक ऊर्जा थी। कहीं कहीं हम संकेत कराते हैं, अब तो जाना बंद कर दिया घर में, अब कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम बोल देते हैं कि आप शंख बजाया करो घर में। अब उसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। शंख रखिए घर में और नित्य उसका स्वर निकालिए। और फिर क्या करना है सुनिए, शंख वादन करना है। फिर जब आपके बालक नहा धो के आ जाते हो, स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, छोटी अवस्था में, बड़े नहीं, छोटे छोटे, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया। पस्पर्श वालम कृपया कपोलो, भागवत जी कहती हैं, उनके गाल से शंख स्पर्श कराया करो, मुंह से नहीं। जब ध्रुव जी छोटे से थे, भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, ध्रुव हम तुम्हारे सामने इतनी देर से खड़े हैं, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ध्रुव जी बोले, मैं तो 4 वर्ष का बालक हूं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूं? तब भगवान ने अपने शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज में से शंख को ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान होने लगा। शंख के स्पर्श से व्यक्ति के बुद्धि में निर्णयात्मिका भाव प्रकट होने लग जाते हैं। जैसे बच्चे हैं, अब सुबह जाते हैं स्कूल, अब स्कूल में किससे मित्रता करनी, किसके साथ खाना खाना, किसके साथ बैठना, ये सब भी एक उसके जीवन का परिवर्तन करते हैं। शंख क्या करता है, केवल सद व्यक्ति से ही आपको जोड़ेगा। शंख का स्पर्श इतना पॉजिटिव होता है, अगर व्यक्ति नित्य स्पर्श करता है शंख का, नित्य वादन करता है शंख का, शंख आपकी बुद्धि को, आपके तन को सकारात्मक ही दिखाने लगता है। आप फिर उसी से मिलोगे जो अच्छा है। जो आपका गलत अनहित करता हो, शंख उससे दूर रखेगा आपको। पृथ्वी मंथन हुआ था और पृथ्वी मंथन में 14 रत्न निकले थे। कुछ देवताओं को बांटे गए, कुछ दैत्यों को बांटे गए। मानवों को क्या दिया? 2, शंख और गाय। गौ और शंख, ये 2 मानवों के रत्न हैं। 24 घंटे में एक बार शंख और एक बार गाय का स्पर्श तो होना ही चाहिए आपके शरीर से।
वो रत्न भगवान ने दिया है आपको। तो भगवान पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और उस नाद से संपूर्ण द्वारिका की निद्रा खुलती है। सब द्वारिका के लोग अपने नित्य क्रम में, फिर ठाकुर जी जाते हैं गौशाला और गौशाला जाके गाय की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, थोड़ी देर अपनी गायों के पास बैठते हैं, फिर वापस आकर के ठाकुर जी बाल भोग करते हैं। बाल भोग मतलब नाश्ता। फिर सबके संग बैठ करके बाल भोग करते हैं। बाल भोग करने, यही ठाकुर जी की नित्य एक्टिविटी है। उस समय जिम तो थी नहीं, कैसे वर्जिश करें ठाकुर जी? तो गैयाओं के पास जाते हैं, गायों के पीछे दौड़ना, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे। गायों के संग ठाकुर जी रहते हैं, फिर आकर के बाल भोग करते हैं, फिर ठाकुर जी की पूरी दिनचर्या बताई क्या क्या करते हैं, सबका भाव रखा। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, ठाकुर जी को आमंत्रण भेजा और आमंत्रण में कहा कि कम से कम 20,000 राजकुमार संग लेकर के आइएगा। ठाकुर जी बोले हम पे कोई फैक्ट्री है, कहां से लाएं 20,000 राजकुमार? ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहां से राजकुमारों की व्यवस्था की जाए। तभी ठाकुर जी को पता चला भगवान का पुराना शत्रु, इधर देखिए सब लोग, ठाकुर जी का पुराना शत्रु, उसका नाम है जरासंध, जिसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। और ये कौन है? कंस के ससुर जी। और कंस के ससुर जी ठाकुर जी के कौन लगे? कंस भगवान का मामा है और मामा के ससुर कौन लगे? नाना। तो भगवान के एक प्रकार से नाना हैं जरासंध। 17 बार भगवान ने इनको हराया, 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। आज ठाकुर जी को पता चला कि जरासंध राजा के यहां 20,000 राजकुमार बंदी हैं और वे सब ठाकुर जी से उम्मीद करते हैं कि ठाकुर जी उनको मुक्त करें। ठाकुर जी ने विचार किया कि अब कैसे किया जाए, तो अर्जुन को भगवान संग लेकर के गए, भीम को भगवान संग लेकर के गए और जरासंध के यहां जाकर के भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करा। बड़ी सुंदर कथा है पर बड़ी है इसलिए मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं। भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवा करके 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया और सबको लेकर के इंद्रप्रस्थ के पांडवों के राजसूय यज्ञ में गए। राजसूय यज्ञ संपन्न करा करके फिर भगवान के पास में कुरुक्षेत्र है, वहां कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय भगवान समस्त द्वारिका वासियों के साथ आए और उसी काल में समस्त ब्रजवासी भी वहां आए। एक बात कहें, ऐसा हमारे यहां माना जाता है कि हमारी किशोरी जी कभी ब्रजमंडल छोड़ करके कहीं नहीं गई, लेकिन एक बार किशोरी जी ब्रज से बाहर गई, केवल एक जगह, कुरुक्षेत्र। यहां किशोरी जी का आगमन हुआ है और 100 वर्ष बाद, वृंदावन से चले जाने के 100 वर्ष बाद ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिले और किशोरी जी से मिले यहां कुरुक्षेत्र में। बहुत सुंदर कथा है, ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, बहुत भावुक कर देने वाली कथा है। ठाकुर जी सबसे मिले,
नंदरानी यशोदा जी से मिले, नंद बाबा से मिले, मधुमंगल श्री दामा से मिले, और सबसे अंत में ठाकुर जी फिर किशोरी जी से मिलने गए। तब वहां वर्णन आता है, फिर किशोरी जी ने ठाकुर जी के द्वारिका भेष को उतारा, मुकुट पहन के गए थे, राजा धीराज बन के गए थे, तो किशोरी जी, ललिता, विशाखा आदि इन सब ने ठाकुर जी के राजकीय वस्त्रों को उतार करके कटिकाचनी पहनाई, गले में वैजंती माला पहनाई, सुंदर केश बांध करके ठाकुर जी को टिपारा धराया, मुकुट पहनाया, और मुकुट में मोर पिछ। द्वारिका में ठाकुर जी मुकुट कम पहनते हैं, वहां राजा धीराज रूप में रहते हैं। ठाकुर जी को पाग बांध करके उस पर सीधे ऊपर ठाकुर जी को मोर पिछ लगाए, कानों में मकराकृत कुंडल पहनाए, हाथों में महावर लगाई, पैरों में महावर लगाई, पैरन में पाजे पहना के ठाकुर जी के हाथ में वंशी पधराई 100 वर्ष बाद। और फिर किशोरी जी ने रास विहार किया। बहुत सुंदर लीला है। सूर्य ग्रहण का समय था जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे। किशोरी जी से मिलने के बाद ठाकुर जी वापस गए, और ठाकुर जी जैसे ही वापस आए, अब 100 वर्ष में ठाकुर जी द्वारिकाधीश बने घूमते थे, लेकिन आज नंद नंदन कृष्ण बन करके आए। श्रृंगार पूरा बदला हुआ है, चाल पूरी बदली हुई है, नेत्र आधे आधे खुले हुए हैं, नेत्रों में काजल लगा है, नेत्र थोड़े थोड़े से लाल हैं, मुखमंडल लाल है, बीड़ा खा करके आए हैं, हाथों में महावर, पैरों में महावर, सुंदर इत्र की सुगंधी आ रही है, और त्रिभंग लली ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े जैसे ब्रज में चलते हैं वैसे चल रहे हैं। ये दृश्य देख करके रुक्मणी आदि सब भगवान की पटरानियां मूर्छित होने लगी। ऐसा रूप ही नहीं देखा था ठाकुर जी का। रुक्मणी होश संभाल करके ठाकुर जी के समीप गई, और उस प्रेमास्पद श्री कृष्ण के रूप को देख करके किशोरी जी, रुक्मणी जी बोली, ये रूप तो पहले कभी नहीं देखा हमने आपका। ठाकुर जी निर्वाक हैं, थोड़े थोड़े आंसू भरे हैं नेत्रों में। 100 वर्ष बाद मिलकर के आए हैं किशोरी जी से, ब्रजवासियों से। ठाकुर जी द्वारिका में पत्रावली का श्रृंगार नहीं करते, आज ठाकुर जी ने पत्रावली का श्रृंगार किया, ऐसे बिंदी 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 लगा करके इतने सुंदर लग रहे हैं। रुक्मणी जी दृष्टि नहीं हटा पा रही हैं। तब रुक्मणी जी को पता चला कि मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उन ब्रजवासियों में राधा रानी आई हो। सब पटरानियों के मन में आया कि एक बार हम राधा रानी को जाके देखें तो सही, वो हैं कैसी। श्री कृष्ण आज तक उनको नहीं भूल पाए। कहीं ना कहीं कृष्ण पत्नियों को अपने रूप पर एक अभिमान है, हम बहुत सुंदर हैं। किशोरी जी को रूप देखने के लिए गई हैं, परखने के लिए गई, परीक्षा लेने के लिए गई है, कितनी सुंदर है किशोरी जी, हम भी तो देखें। और भगवान की अष्टपटरानियां, ये रुक्मणी आदि पत्नियां ऐसी भगवान की कि स्वर्ग लोक की उर्वशी जैसी सुंदरी अप्सरा भी इनके सामने फीकी लगती है, इतनी सुंदर हैं सब। सब गए, किशोरी जी के शिविर में प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया, आहा, ऐसा सुंदर रूप लावण्य, घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, मधुर मुस्कान, श्वेत वर्ण है, नील वर्ण के पोशाक पहनी है। और जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से इन पटरानियों को देखा, इन सबके चित्त में जितना अभिमान था सुंदरता का सब नष्ट हो गया। बोले कि हम अपने आप को सुंदर मानती थी, पर आज हमारा अभिमान नष्ट हो गया। सुंदरता तो इसे कहते हैं। चरणों में प्रणाम किया, जय हो किशोरी जी, जय हो वृषभानु नंदिनी, जय हो श्री राधा रानी। आज आपका रूप देख करके नित्य हमारा चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया, आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। तभी वो सुंदरी बोली, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी आदि एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, ये तो दासी है, दासी हमारे मान को नष्ट कर रही है, राधा रानी क्या करेंगी।
2 पटरानियां तो वहीं से लौट गई, बोले कि हम तो दासी को देख के ही कृतार्थ हैं, हम तो किशोरी जी को देख ही नहीं पाएंगे। भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो दासी मिली उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर। रुक्मणी जी ने कहा, आप निश्चित राधा रानी हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो सेविका हूं। राधा रानी भीतर है। कहते हैं 8 पत्नियां गई थी दर्शन करने, और 3 दोहरी पर 3 स्त्रियों ने तो 7 को परास्त कर दिया भारी। जैसे तैसे रुक्मणी जी ने साहस किया कि मैं भीतर जाऊं, और जैसे ही रुक्मणी जी ने भीतर प्रवेश किया, हमारे श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। बोले रुक्मणी जी ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, रुक्मणी जी यह भी भूल गई कि वो लक्ष्मी है, यह भी भूल गई कि वो द्वारिका की राजमाता है, वो यह भी भूल गई कि वो श्री कृष्ण की पत्नी है। अपना तन मन सब भूल गई और केवल किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, नेत्रों से उनके चरणों को स्पर्श करके आनंदित कर रही हैं, और किशोरी जी से कह रही हैं, मैं आपके रूप की बलैया लूं इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं, आप केवल अपने चरण ऊपर कीजिए, जो आपके चरणों की चिन्ह नीचे बन गए, मैं इनकी बलैया ले लेती हूं। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। किशोरी जी ने अपने चरण जैसे ही ऊपर किए तो जो रज में, रेत में किशोरी जी के चरण छप गए, लक्ष्मी उनको प्रणाम करती है। ऐसा रूप है हमारी श्यामा जी का, किशोरी जी का। रुक्मणी बोली, मैं तो परीक्षा लेने आई थी, लेकिन अब आपसे एक ही विनती करती हूं, क्या जीवन में कभी द्वारिकाधीश को त्यागने का चित्त में मन में भाव भी नहीं आया, पर आज भी त्यागना तो नहीं चाहती, पर आपके साथ नित्य रहना चाहती हूं। ऐसी कोई कृपा कीजिए कि आप मुझे कभी ना छोड़े, मैं आपके साथ रहूं। राधा रानी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा, अब तुम हमें सर्वस्व मान चुकी हो, हमें अपनी स्वामिनी मान चुकी हो? बोले हाँ। हमारी आज्ञा मानोगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। बोले मेरे प्राण तुम्हारे पास हैं, उनकी सेवा में जाओ और सदा उनकी सेवा करो। मेरे प्राण श्री कृष्ण आपके पास हैं, उनकी सेवा में रहो। और श्री रुक्मणी जी वापस तब गई, नहीं तो रुक्मणी जी तो सब छोड़ छाड़ के ब्रज में रहने की पूरी भाव में आ गई थी। किशोरी जी ने कृपा करके भेजा। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन की इतनी सुंदर कथा है।